नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज पुनः मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। सवालों का जवाब 3 है ना, इससे पहले 2 अपलोड हो चुका है। कुछ दिनों में आपने जो भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, मैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ले रहा हूं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो उसको अगले में 4 में 5 में ले लेंगे हम लोग। कोई भी आप कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा रिलेवेंट होगा तो पक्का हम लोग एक लेंगे, नहीं तो आपको टेक्स्ट में तो हम जवाब देंगे। हालांकि हर किसी का मैं जवाब तो टेक्स्ट में दे ही देता हूं, है ना। ऐसे वीडियो में लाने में लेट होता है। हाँ, हालांकि ये वीडियो मैं इसीलिए लाता हूं ताकि हर किसी को पता चले, क्योंकि होता है ना कभी कभी कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है। तो जब ये वीडियो देखेंगे तो पहले आपको प्रॉब्लम होगा, फिर प्रॉब्लम होने के बाद मैं आपको तुरंत ही उत्तर बता दूंगा, तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएगा, है ना। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है फिर भी आप पूरा देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। जैसे इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं कि अगर हम 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराएंगे और एक में हो गया तो क्या उसमें एडमिशन लेना जरूरी है? इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, है ना। मुझे भी खुशी हो रहा है कि हमारे चैनल पे कुछ अच्छे सोच के और कुछ अच्छे मतलब कोई कंडीशन दिया जाता है उसमें से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, अच्छी बात है। सबसे पहला एक बात लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवालों के जवाब 3 जल्दी लाइए। सीयूटी एस्पिरेंट है, तो इनको धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा हमें प्रेशर दे दिया कि हाँ जल्दी लाना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां से मैंने छोड़ा था 2 वीडियोज में, वहां से मैं शुरू करता हूं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन, आई हैव डिजिटल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसे काम होगा उसी को प्रिंट आउट करके। तो इन्होंने जो पूछा है, सॉरी अगर आपका हम नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहां देख पा रहे हैं बगल में। तो ये बात इन्होंने कहा कि क्या माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है डिजिटल है हमारे पास, उससे काम हो जाएगा। तो देखिए, आप डिजिटल तो सोच रहे हैं, सही बात है, और माइग्रेशन एक ऐसा सर्टिफिकेट है आपका पूरे इस जर्नी में, स्टूडेंट लाइफ में, कि आप एक यूनिवर्सिटी से या एक कॉलेज से जैसे छोड़ के दूसरे में जाते हैं तो माइग्रेशन लेते हैं ओरिजिनल, और ले लेते हैं। जैसे 10वीं का अगर 12वीं में आप एडमिशन कराए होंगे तो 10वीं का मार्कशीट ओरिजिनल कॉलेज नहीं लिया होगा, वो केवल क्या करते हैं, मार्कशीट देखते हैं और उसका फोटोकॉपी लेते हैं। इसी तरह से होता है। केवल माइग्रेशन ही एक ऐसा चीज है जिसको ओरिजिनल लेते हैं यूनिवर्सिटी, और उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि हाँ मेरा बच्चा जो ये स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और ये दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहा है, और वो यूनिवर्सिटी नीचे साइन करता है और उसमें पूरी बात लिखी रहती है कि दूसरे में जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये अथॉरिटी है ना। तो अगर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल है आपके पास, तो डिजिटल तो अभी हमारा देश हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो भी रहा है और हो भी गया है बहुत हद तक। तो ये डिजिटल माइग्रेशन अगर आपके यूनिवर्सिटी में यही प्रावधान ही है कि हम डिजिटल ही देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। उसमें वो लिखा रहेगा टीएनसी जो है, आप यहाँ आएंगे कॉलेज में दिखाएंगे, कॉलेज वाले मान जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, कॉलेज वाले ऑफलाइन देते हैं, स्पेशली आपके कहने पे वो आपको ऑनलाइन दे रहे हैं, डिजिटल दे रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। फोटोकॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला। ये ओरिजिनल लेते हैं, माइग्रेशन आपको ओरिजिनल चाहिए और जमा करना है। हाँ, ये एक कर सकते हैं, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग डाला जा सकता है। अंडरटेकिंग मैंने कहा, अंडरटेकिंग डाला जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास माइग्रेशन नहीं है और वेरिफिकेशन के पास आप पहुंच गए, वेरिफिकेशन के लिए आप पहुंच गए और वहां पे आपके पास माइग्रेशन कॉलेज से मिला ही नहीं है या मार्कशीट ही नहीं मिला है, तो आप कहेंगे कि मैं अपियरिंग में इसको फॉर्म फिल किया था और मेरा नाम यहाँ आ गया है। तो वो एक फॉर्म देते हैं और उसमें आपको भरना होता है, और भरने के बाद क्या करना है, उसमें डेट देना होता है कि हाँ मेरा यूनिवर्सिटी इस डेट तक फाइनल दे देगा माइग्रेशन और मैं लाके जमा कर दूंगा, और उस पर साइन करना होता है। तो ये प्रावधान है, इसको अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। तो कोई भी कम से कम हो तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन लेते हैं। सर, टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबके लिए लेना जरूरी है क्या? इन्होंने पूछा। यूजर WX लिखा है, इन्होंने अपना प्रॉपर नाम नहीं लिखा है। तो टीसी और माइग्रेशन, अगर मान लीजिए हम 5 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराएंगे तो क्या पांचों के लिए टीसी माइग्रेशन लेना है? तो टीसी माइग्रेशन एक ही मिलता है भाई। आप किसी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेंगे तो 5 को थोड़ी देंगे, वो एक ही देंगे। तो आप काउंसलिंग करेंगे तो सब में फोटोकॉपी लगाना है, मोबाइल से फोटो खींचना है, अपलोड कर देना है, और फिर आपका किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में नाम शॉर्टलिस्ट होगा। मान लीजिए किसी एक यूनिवर्सिटी में नाम शॉर्टलिस्ट हो गया तो आप वहां वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट देंगे सब फोटोकॉपी देना है, केवल माइग्रेशन आपको ओरिजिनल लगेगा।
और ये भी माइग्रेशन आपको शुरू में नहीं देना है। क्या करना है, अंडरटेकिंग जानबूझ के डालना है। अगर मान लो कि आप चाहते हैं कि हम जेएनयू जाएं और आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया बीएचयू में पहले, तो अब खतरा है कि पता नहीं जेएनयू में नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो हम तो पहले बीएचयू में एडमिशन कराएंगे ना, तो इसलिए बीएचयू में एडमिशन करा लेना है और बीएचयू में अंडरटेकिंग माइग्रेशन का डाल देना, बाकी सब तो फोटोकॉपी लेते हैं और दे देना, माइग्रेशन अंडरटेकिंग डाल देना है। इससे फायदा क्या होगा, जैसे जेएनयू में आएगा हम वहां पहुंच जाएंगे और यहाँ बीएचयू के साइट पे जाकर कैंसिल कर देंगे और इसका पेमेंट वापस आ जाता है ना। उस पर बात करते हैं, हालांकि एक क्वेश्चन भी आया है उस पर करके, उसको देखेंगे। सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, तो कब स्टार्ट होगा, तो आपका 15 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट है, तो इसके बीच में आपका आ जाएगा। तो जैसे आ जाएगा तो काउंसलिंग उसी के समय स्टार्ट हो जाएगा। आपका इधर रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन में सारी यूनिवर्सिटी अपना अपना पोर्टल स्टार्ट कर देंगे। पिछले साल बीएचयू ने तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था और पहले ही क्लोज भी कर दिया रिजल्ट आने से पहले, है ना। तो ये बात तो हुआ, लेकिन उन्होंने पुनः ओपन किया, तो है ऐसा। पहले ही कैसे, मान लो स्कोर कार्ड आया ही नहीं, तो हम कैसे सोचेंगे कि मेरा किस यूनिवर्सिटी में हो सकता है। तो इसलिए आपके पहले रिजल्ट आएंगे, स्कोर कार्ड जनरेट होगा और आफ्टर स्कोर कार्ड आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिखा कुशवाहा ने पूछा है, सर हमने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एमए सोशियोलॉजी से, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत है, लाइक 8 या 9 क्वेश्चन ओबीसी कैटेगरी है, जेएनयू और ड्यू किसी में चांस होने का है क्या। अब आप देखिए 71 आपने बनाया, ठीक है शिखा जी, इसमें से 8 आई और 9 गलत है, हम मान लेते हैं आपका 10 गलत है, 61 आपका सही हो गया। एक पे 4 नंबर मिल रहा है, ये हो गया 4, अच्छा चौका 24। अब बताइए इतने नंबर पे जेएनयू नहीं मिलेगा। पिछले साल ओबीसी का 180 के आसपास गया है कट ऑफ, तो अब की बार इतना एक बार थोड़ी चल जाएगा, पक्का जेएनयू होगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, कूल रहिए। पूजा गुप्ता, सर मैंने ड्यू का फॉर्म भरा है एमए पॉलिटिकल साइंस का, सर ड्यू में कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए। तो ये कॉलेज जो सजेस्ट करना है आप, अच्छी बात है, मार्क्स आने दीजिए, उसी के हिसाब से कॉलेज सजेस्ट होगा। तो एक अच्छा सा, क्योंकि उसमें कॉलेज बहुत है, साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, तो आपको पता, अब मैं बताऊंगा कि हाँ आपको इस ऑर्डर में आपको कॉलेज सजाने हैं, तो वो चीजें सेपरेटली एक वीडियो में हम लोग लेंगे। सर मैंने 68 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन 15-16 गलत हो सकता है, कुछ चांस है ड्यू बीएचयू या जेएनयू में ओबीसी का। तो आपने 68 किया है, 15 गलत हो गया, तो हम सीधे कहां आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं, और 50 अगर आपका सही है तो सीधे 200 पहुंच जाते हैं। तो इतना हो तो कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। बीएचयू में पिछले साल बहुत कम पे नंबर पे हुआ है, तो इसलिए आपका ये बीएचयू में होगा ही होगा। मैं तो कहता हूं कि जेएनयू में भी हो सकता है, आप अप्लाई जरूर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हेलो ब्रो, मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता हूं, मनीष जी ने पूछा है, मुझे पीजी करना है और सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल नहीं कर पाया, क्या आप बता सकते हैं कि बीएचयू में पीजी एडमिशन के लिए और कोई तरीका है। इन्होंने कहा कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, सीयूटी पीजी का फॉर्म ही नहीं भरा इन्होंने, तो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहता है। तो भाई एक बात हम आपको बता देते हैं, ये तो गलत बात है। सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो इसमें कॉन्शियस रहा जाता है, बहुत सारी चीजें पढ़ना रहता है, आपको ये पता होना चाहिए था। हालांकि हो सकता है प्लान में नहीं हो, मैं ये सोच के चल रहा हूँ बीएचयू, डीयू, जेएनयू जो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, जो सीयूटी में शामिल है, पूर्ण रूप से शामिल है, तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है लीगली। अब कहीं और होता होगा पावर लगा के, क्योंकि इंडिया है, हो भी सकता है, ब्यूरोक्रेसी का देश चल रहा है है कि नहीं। तो वही बात है, जो भ्रष्टाचार के विरोध में आते हैं कि हमको भ्रष्टाचार रोकना है और वही भ्रष्टाचार करने लगते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। पर मैं ये बताऊं लीगली ये चीजें है, लीगली क्या मतलब, ये स्पष्ट है कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू ऐसे जो यूनिवर्सिटी जो सीयूटी में पूर्ण रूप में शामिल है, उसमें आप का कोई उपाय नहीं है एडमिशन लेने का, है ना, कोई उपाय नहीं है। तो आप नेक्स्ट ईयर में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संपरा शरण, सर इनकम कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट की हो तो चलेगा कि नहीं। इन्होंने पूछा है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है, तो चलेगा कि नहीं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता, ये हवा पता नहीं कहां से आया है, स्टेट और सेंट्रल लेवल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी, आप एक बहुत
छोटे से गांव में रह रहे हैं, किसी भी राज्य के सदस्य हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं आपका ऑफिशियली काम हो रहा है, जैसे ब्लॉक बोलते हैं उसको, पटवारी जैसा स्थान है, तो वहां पे आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वो बना रहे हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो वो जो बना के दे रहे हैं ना, उसी सब का काम हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है कि ये स्टेट लेवल का है या ये सेंट्रल लेवल का है। मैं खुद अपने गांव, मेरा घर है उसके बगल में, छोटे से था जो मेरा ब्लॉक है प्रखंड, वहां पानापुर प्रखंड से मैंने बनाया और 2 जगह मैंने वेरिफिकेशन करा, उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा कि ये स्टेट का है कि सेंट्रल, उसमें कहीं लिखा ही नहीं होता। अब ईडब्ल्यूएस कौन दिया है प्रावधान? संविधान में संशोधन करके आया है ना, तो सेंट्रल लेवल का ही है भाई, इतना क्या सोचना है कि नहीं? तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वर्षा त्रिपाठी, सर गर्ल्स कैटेगरी में एनएसएस कोटा प्लस ईडब्ल्यूएस कोई लाभ मिलेगा क्या बीएचयू में? इन हिस्ट्री सर पेपर बहुत हार्ड था, तो क्या 100 120 पर हो सकता है क्या लास्ट लिस्ट तक? तो ठीक है, आपने सबसे पहले पूछा एनएसएस कोटा या ईडब्ल्यूएस से फायदा होगा, एकदम फायदा होगा, या आरक्षण मिलता है इससे, तो आप ये दोनों सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, आपने 100 या 120 कहा, तो हम तो ये कहेंगे कि हो सकता है, लेकिन मेन कैंपस जो है डीएमसी वो नहीं मिलकर, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप डीए भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं, बताया जाएगा आपको प्रेफरेंस रखने के लिए। VCW है, यहाँ जो एफिलिएटेड कॉलेज है बीएचयू से बहुत सारे, तो उसमें तो आपका हो ही जाएगा। तो ये आप अप्लाई, जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें भाग जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शरद कुमार यादव, यूनिवर्सिटी ऐड करने का फिर से पोर्टल रीओपन होगा क्या? तो देखिए पिछले साल तो ऐसा फिर से रीओपन नहीं हुआ था, और दूसरी बात कि ऑफिशियली अभी कोई कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं है कि रीओपन होगा, अगर होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, उस समय आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, भाई अगर सीयूटी का फॉर्म जनरल से फिल किया है, काउंसलिंग के टाइम कैटेगरी लगा सकते हैं क्या? तो आपने जनरल से फॉर्म भर दिया और ये फॉर्म आपने भरा और उसमें जो जनरल लिखा था वहां पे आपने टिक कर दिया, अब काउंसलिंग करेंगे तो कैसे SC EWS कैसे डालेंगे? वो तो ऑटोमेटिक आएगा ना, तो आप नहीं डाल सकते, सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, आप करके देखिएगा। आगे देखते हैं, सर 12th के बाद 1 ईयर गैप है, MSc में CUT PG के थ्रू एडमिशन लेना है, तो कोई डॉक्यूमेंट लगेगा क्या? 1 साल का अगर आपका गैप है तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, 2 साल का होता तो गैप ईयर बनवाना पड़ता है, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम दे देंगे तो अंडरटेकिंग डाल देना कि हाँ ठीक है हम 1 महीने में आपको गैप ईयर देंगे, तो वो बताएंगे ना, जब आप डालेंगे और कहेंगे कि गैप ईयर लाओ तो उन्हीं से पूछ लेंगे कि कैसे लाएंगे, कहां से बनेगा, वो बता देंगे, इतने में क्या सोचना है। और 1 साल पे नहीं लगता, 2 साल पे लगता है गैप ईयर। अगले देखते हैं क्वेश्चन, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वीडियो, बट सर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मैंने फरवरी 2024 में बनवाया है और मैंने एनटीए के बुलेटिन में देखा था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से वैलिड होगा, पेज नंबर 18-19 पर लिखा है, एकदम सही बात है, इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि हमने फरवरी में बना लिया, फैब में बना लिया है, क्या बना लिया है? अपना जो भी डॉक्यूमेंट है ओबीसी एनसीएल। अब बात आता है, इन्होंने कहा कि 18 और 19 जो पेज नंबर है उस पे एनटीए ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए। तो हाँ ये बात सही है, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय जो फाइनेंशियल ईयर था वो 2023-24 चल रहा था, तो इसी के बीच का वो मांगेंगे ना। जो काम अगर होता है कोई भी, क्योंकि वो 1 साल के लिए वैलिड है और ये सब चीज बन रहा है ना, तो फाइनेंशियल ईयर में बन रहा है और इसी ईयर में बनता है, तो उसी के बीच वो डालना है। तो जब आप फॉर्म भरे तो जिस फाइनेंशियल ईयर में था तो उसका वो मांगे। अब जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपका 1 अप्रैल के बाद होगा, तो अब नया चाहिए आपको, है ना, समझ में आ गया लॉजिक? तो इसलिए आपको चाहिए, जब वहां जाएंगे, पिछले साल वो स्पष्ट रूप से बोल रहे थे, जब हम लोग फिर फॉर्म फिल किए थे तो यही कहानी था, और जब काउंसलिंग कराने गए तो फिर पुनः बोले कि 1 अप्रैल के बाद का चाहिए, है कि नहीं, तो आपको बनवाना पड़ेगा। सर काउंसलिंग के टाइम पर एक यूनिवर्सिटी में अगर हमने रजिस्ट्रेशन की और सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो एडमिशन के बाद अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई तब क्या करना होगा? सर प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपने एक एडमिशन 2 यूनिवर्सिटी में या 3 यूनिवर्सिटी में किया और एक में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, एडमिशन हो गया, ले लेना है,
माइग्रेशन क्या करना है, रख लेना है। मैं आपको खुद बताऊं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में पहले एडमिशन मैंने लिया था, पर मैंने माइग्रेशन जमा कर दिया था, पर बाद में याद आया कि नहीं यार हमको तो यहाँ रहना नहीं है। फिर मैं गया 2 घंटा बाद, कहा कि माइग्रेशन दे दीजिए, और उन्होंने कहा नहीं जमा कर दो, कैसे दोगे। तो मैंने फिर कोई बहाना बनाया, एकदम बच्चा सा बन गया, नहीं हमारे घर वाले बोले कि ओरिजिनल चीज नहीं देना, ओरिजिनल तो नहीं लगता, आप ले रहे हैं। वो लोग समझाए, फिर बोले नहीं हम अंडरटेकिंग डालें, सब डाल हम भी डालेंगे, और हम ऐसे सोच रहे थे, तो बाद में फाइनली दे दिए, है ना। तो माइग्रेशन मैंने अंडरटेकिंग डाल दिया, और माइग्रेशन आपको रखना है बचा के, और अंडरटेकिंग डाल देना है अगर आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं है तो, है ना। और जैसे उस यूनिवर्सिटी में आएगा तो आप क्या करेंगे, पोर्टल खोलना है, और यहां जहां वेरिफिकेशन कराए हैं कैंसिल मारना है, और वहां पहुंच जाना है। हालांकि वहां जाइए, वेरिफिकेशन कराइए, वहां एडमिशन हो जाए, तब यहाँ कैंसिल करिए, ये सबसे अच्छा है। और वहां जाके माइग्रेशन जमा कर दीजिए ओरिजिनल। और कैंसिल करने का जो तारीख है और पैसा वापस आ जाता है, वो यूजीसी जो है एक अपना टाइम देगा। हम लोग के समय 30 सितंबर था कि 30 सितंबर से पहले अगर आप कर लिए तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस साल भी जो डेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काउंसलिंग पर जितने यूनिवर्सिटी मैंने पार्टिसिपेट की है उनमें से जो भी पहले सिलेक्शन होगा क्या उसमें एडमिशन करना पड़ेगा। तो हमने मान लो 4 में कर दिया, और जिसमें पहला नाम आ गया तो क्या जाना ही पड़ेगा। जाना बाध्यता नहीं है, आपकी इच्छा है जाओ या ना जाओ। आप 4 को क्यों, चारों में मत जाओ, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन लोग चले जाते हैं पहला में, क्यों जाते, सबकी फटी पड़ी रहती, पता नहीं उसमें होगा कि नहीं होगा, तो चलो यहां कर लेते, है कि नहीं। तो लोग चले जाते हैं, बाध्यता नहीं है, आप लेकिन जाएंगे, मुझे पता है ना। घर वाले खुद बोले हैं जाओ जाओ ले लो तो इसलिए आपको जाना होता है। अगर एडमिशन करने के बाद क्या हम जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद सिलेक्शन हुआ तो क्या फिर से हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर पाएंगे। सर प्लीज इन्फॉर्म मी। हाँ एकदम कर पाएंगे, और अब तक मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया, आप जा सकते हैं। आगे देखते हैं, सीयूटी एस्पिरेंट ने कहा कि एबीसीआईडी क्या है, क्या सभी यूनिवर्सिटी के लिए बनवाना है। भाई एबीसीआईडी सब यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनवा, एबीसीआईडी एक ही बनेगा, जैसे आपका आधार कार्ड है ना एक, उसी तरह से वो है और लाइफ भर काम करेगा। एबीसी इसका फुल फॉर्म है, आप आसानी से देखेंगे तो मिल जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो आप जितना पढ़ाई लिखाई करेंगे ना सारा चीज उसमें रहेगा स्टोर। जब भी किसी शैक्षणिक संस्था में आप जाएंगे और अपना कार्ड जो आप नंबर बोलेंगे तो जैसे उसमें वो डालेंगे आपका सब कुछ आ जाएगा कि आप कहां से क्या किए, क्या पढ़े, सब कुछ उसमें अपलोडेड रहेगा। तो इसलिए बनवाना है, कंपल्सरी अब तक नहीं हुआ है, कई हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी कर दिए हैं। देखते हैं अभी जो ये आप सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल हो रहा था तो उसमें स्टार मार्क्स नहीं था, यानी कंपल्सरी नहीं था। पीजी में मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप ध्यान दिए होंगे तो अब बताइएगा। लेकिन ये बनाना जरूरी है क्योंकि ये हम सब के लिए फायदेमंद है, नया सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन सब कुछ हो रहा है, तो आपका जितना चीज है कागजों में सब क्यों रखेंगे। जो डिजी लॉकर है सरकार का, सरकारी जो ऐप है उसको खोलना है, आधार कार्ड से रजिस्टर करना है, डिजी लॉकर आपका बन जाएगा, उसके बाद उसी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना लेना है। ठीक है, बहुत आसान है, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिएगा आप कैसे बनता है, बनाइए। आगे देखते हैं, सर मेरे पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है, एनसीसी का नहीं, पर मैंने फॉर्म में यस वाला ऑप्शन टिक कर दिया, तो क्या एनएसएस का सर्टिफिकेट वैलिड है एनसीसी की जगह। कैसे, दोनों तो अलग अलग होता है ना, एनएसएस अलग है और एनसीसी अलग है, तो दोनों एक दूसरे के लिए वैलिड नहीं है, हाँ पर दोनों अपनी अपनी जगह पर वैलिड है। ठीक, तो वहां क्या सेलेक्ट किया, छोड़िए, जब आप काउंसलिंग कराएंगे ना और वहां जब सिलेक्ट करने की बात आएगी तो आपको सही सिलेक्ट करना है। ठीक, सर पॉलिटिकल साइंस में 170 से 199 मार्क्स रहने से अच्छा यूनिवर्सिटी मिलने का चांस है क्या। राजेश कुमार, क्या बात करते हो भाई, 170 के बाद जेएनयू तक जा सकते हो, एकदम अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। नेहा कुमारी ने क्वेश्चन किया है, व्हेन वी विल हैव टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग प्रोसेस। मैंने पहले बता दिया आपको, आफ्टर रिजल्ट। आगे देखते हैं, सीयूटी एस्पिरेंट ने दूसरा क्वेश्चन क्या किया था, सर जैसे अगर एसडीओ लेवल वाला ओबीसी एनसीएल अप्रैल से पहले हो और उसी सर्टिफिकेट का डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला अप्रैल के बाद हो तो क्या ये चलेगा। एकदम चलेगा। आपको एक लेवल, जैसे आपको पता है कि हाँ अलग अलग लेवल पे बनता है,
बनने का तरीका, सेंटर और स्टेट चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बनता हो, पर कोई निचला लेवल का भी अगर आप बना लिए हैं ना उससे काम हो जाएगा। मैं सबसे निचला लेवल ईडब्ल्यूएस बनवाया था, ना ही मैं ऊपर गया और ना ही मैं ऊपर गया, कहीं नहीं गया। हालांकि ये बिहार में 3 लेवल पे बनता है, इससे मेरा काम हो गया। 2 जगह मैंने वेरिफिकेशन कराया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप ये बनवा लिए, अब ये आप पहले बनवा लिए हैं और उसके बाद इसी का यूज करके आप ये दूसरे लेवल का बनवाना चाहते हैं, पर ये जो आप बना रहे हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हैं, कब 2024 और 25 में बना रहे हैं। और ये आपने कब बनाया था, ये दोनों के अंतर 3 महीना 4 महीना अंतर था। आप ये 23 से 24 वाला में बना लिए थे, तो ये वैलिड है, क्योंकि इसके समय जब काउंसलिंग के समय ये वैलिड हो गया और वेरिफिकेशन के समय ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला लेवल का है कि नहीं। तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शिखा क्रिएशन ने कहा है ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल अलग अलग होता है क्या? नहीं होता है, और होता भी अगर तो छोड़ो, तुम कोई एक लेवल का बनवा लो, आपका काम चल जाएगा। उसमें भी एक झंझट है, कुछ लोग कहा है हिंदी मीडियम कुछ इंग्लिश मीडियम, ऐसा कुछ भी नहीं, तुमको जो मीडियम बन रहा है एक बना लो, काम हो जाएगा। मैं तो खुद हिंदी मीडियम वाला। अब सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद हिंदी को बढ़ा रही है और तुम्हें लग रहा है कि इंग्लिश से लेंगे, नहीं, वो उनका तो चलता तो सब हिंदी हिंदी कर देते, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। एमएड एंट्रेंस सिलेबस पर डिटेल में वीडियो बना दीजिए भैया, अभी अब की बार डालना है, अभी बीएड फर्स्ट ईयर है, साकेत अयोध्या से, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है एमएड एंट्रेंस के लिए। तो आपको सबसे पहले सीयूटी का पोर्टल खोलना है और उसमें आपने देखा सिलेबस में आपको एमएड का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना है, उसमें जो टॉपिक है वो पढ़ना है, और आपका जब फॉर्म फिल होगा तो आप एमएड डालेंगे। यही तो है। आप पेज को खोलिए, है ना, सीयूटी का जो पेज है उसको जहां तहें देखिए क्या क्या दिया है, उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है विकास सिंह का, सर फिलॉसफी सब्जेक्ट मेरा बट सीयूटी एग्जाम में 30 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किया हूं, मैंने मुझे जेएनयू डीयू या बीएचयू मिलेगा क्या? और सर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। ठीक है, आपने 30 राइट अटेम्प्ट किया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप 30 राइट बनाए हैं और इसको 4 से गुना कर दे, 4 3 12 120, और आप बोल रहे हैं कि हम एसटी से, ठीक है सर, है ना, यही बोल रहे हैं, ठीक। इसका ऑलरेडी इस कैटेगरी का कट ऑफ नीचे जाता है 120 पे एकदम हो जाएगा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है, बीएचयू तो हो ही जाएगा, क्योंकि पिछले साल इतने मार्क्स पे हुआ है। हमारे पास एक ऐसे दोस्त हैं जिनका 114 नंबर ओबीसी से हुआ है एडमिशन, है ना, बिलीव मानो हो जाएगा। आगे देखते हैं। मिस झुमा ने क्वेश्चन किया है, सर 160 में पॉलिटिकल साइंस बीएचयू होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड होगा। तो 160 अगर आपका आता है तो आप झारखंड में मत रहिए और नहीं आप बीएचयू रहिए, आप सीधा जेएनयू जाइए और आपका हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अगर इतना आ जाता है सही तो। बीएचयू पीजी में क्या 100% हॉस्टल है? तो 100% तो भाई कभी नहीं होता, कुछ भी 100% नहीं होता है। आज जितने सारे बच्चे एडमिशन लेंगे हर किसी को हॉस्टल थोड़ी मिलेगा, अफिलिएटेड कॉलेज में जितने सारे होंगे उनको तो नहीं मिलता है ना। और मेन कैंपस की बात किया जाए तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको नहीं मिलेगा। आप बीएचयू का जो प्रोस्पेक्टस देखेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन उसका देखेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से वो लिखे हैं कि हम हर किसी को नहीं दे पाएंगे, कैपेसिटी उतना नहीं होता ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस झुमा ने क्वेश्चन किया है, मेरा तो अभी तक 5th सेमेस्टर का रिजल्ट मार्कशीट नहीं आया। हाँ, ये दुख की बात तो है ही। हम लोग यहाँ नया सेशन स्टार्ट करने की बात करते हैं, ये सिर्फ 6th सेमेस्टर के दौर में होना चाहिए। लगता है जैसे 6 महीना यूनिवर्सिटी लेट है, इनका भी 5वां कहीं नहीं आया। शुक्र है कि 5वां का रिजल्ट एग्जाम हो गया है, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अब 6th सेमेस्टर में है और इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो एक समय लेते हैं जो अंडरटेकिंग वाला है, तो आप इसी को फील करते चलेंगे और लास्ट में ये यूनिवर्सिटी आपको दे देगा, मैं पूरा होप करता हूं। और मैं जो परमात्मा है, जो हमारे विश्वनाथ जी यहाँ बनारस में, उनसे मैं प्रे भी करता हूं, कभी जाऊंगा तो मन्नत मांग लेंगे तुम्हारे लिए, ये हो जाए, कंप्लीट हो जाए और लास्ट तक आप अंडरटेकिंग से काम चलाइए और आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छी बात है। और आपने भी थोड़ा देर पहले बताया 160 आपका आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं इस साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर हमने पहले जब
फॉर्म फिल किया था सीयूईटी का, तब अगर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया रहेगा तो अभी काउंसलिंग के लिए हम क्या उसके अलावा भी और में भी अप्लाई कर सकते हैं? प्लीज सर रिप्लाई कीजिए। तो पिछले साल, अभी जवाब मैंने दिया भी थोड़ी देर पहले, पिछले साल ये नहीं था। अब जहां किए थे अप्लाई वहीं अप्लाई कर सकते थे। जब सीट फुल नहीं होता है तो कुछ यूनिवर्सिटी अपना फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं ओपन, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने पिछले साल किया था। लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी बीएचयू दिल्ली, अच्छा तो वो भी है, पर ये नामी गिनामी होगा तो ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो इन लोगों में सीट पहले ही फुल हो जाता है, तो फिर से क्यों निकालेंगे, है ना? तो ऑप्शन नहीं देते हैं। अभी ऑफिशियली अगर कुछ भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस साल लेट से कई यूनिवर्सिटी ऐड हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सर मैं एमए पॉलिटिकल साइंस बीएचयू में एडमिशन के बाद हॉस्टल कैसे मिलता है ना? एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हो गया बीएचयू में, तो हॉस्टल कैसे मिलेगा? आप एडमिशन करा लो, एडमिशन कराओगे, एक छोटा सा फॉर्म आएगा, वो लोग देंगे, उसको फिल करना है, उसको बोलते हैं हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल करना, और वो आप दे देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, आपका घर और बीएचयू का कितना डिस्टेंस है, और आपके जो साथी हैं क्लासमेट उनका कितना डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस जिसका होता है पहले उसको दिया जाता है, और इस तरह से करके वितरण होता है। लास्ट में जो यूपी का है उसको तो नहीं मिलता है, आप मान के चलो, क्योंकि बीएचयू में जहां से आप हैं उसके आसपास के अगर स्टूडेंट है तो उसको नहीं मिलता है, आमतौर पे नहीं मिलता है। हाउ इट इज पॉसिबल कि सर्टिफिकेट अप्रैल 2024 के बाद होगा? अभी तो अप्रैल आया भी नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम बनवाया था, अब फिर से बनवाए, क्या बात है? करण रॉय ने ये क्वेश्चन किया है। तो ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, जो प्रक्रिया है उसमें तो आगे आपको बढ़ना ही पड़ेगा। अब सेशन ही चेंज हो रहा है, मैंने फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, तो आपको बनवाना पड़ेगा। अब बनवा लीजिए, इतना भी मुश्किल काम नहीं है, पहले आप कर लेंगे तो बाद में भागम भाग नहीं करना पड़ेगा। मान लो बाद में कहेंगे नहीं लाओ, तो क्या करोगे? हमारे साथ तो ये हो रहा था कि वो लोग बोल रहे थे, मैं 2 बनवाया था, इसमें कहीं से कहीं तक शक नहीं है। हालांकि मैं ईडब्ल्यूएस से हूं, तो मैं जब भी फाइनेंशियल ईयर चेंज होता तो मैं बनवा लेता हूं, लगेगा काम तो लगेगा, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, मैं बनवा लेता हूं, है ना? सर बीएचयू से हॉस्टल रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो सूरज यादव ने इसका क्वेश्चन किया है, तो निश्चित ही जितना जल्दी हो पाएगा एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। सर आई एम करेंटली 6th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आवर एग्जाम विल बी हेल्ड इन जुलाई, द रिजल्ट विल बी आउट इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त, विल आई हैव एनी प्रॉब्लम टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्लीज टेल मी। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये प्रॉपरली जुलाई अगस्त तक भी कर देते हैं तो आप अंडरटेकिंग से काम चलाइएगा, उसमें भरिएगा और टाइम दीजिएगा, वो लोग इतना मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो प्रक्रिया रखी गई है ना ये, कि अगर कोई 6 सेमेस्टर का है, यूनिवर्सिटी लेट है, आपको पता है ना इंडिया में बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत लेट चलते हैं, है ना? तो उसके लिए ही ये किया गया है, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? एक अगला बाबा ने किया है कमेंट, इसमें बाबा लिखा है तो मैं क्या ही बोलूं, इसमें कमेंट किया उन्होंने, 3 चीजें एक साथ रखी है, और देखते हैं क्या लिखा है। भाई जी मेरा 3 दुविधा का जवाब दे दीजिए, क्या बात है ना? पहला इनका दुविधा क्या है, जैसे यूनिवर्सिटी आमतौर पर बस माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का नाम से नहीं देती, तो क्या बस माइग्रेशन सर्टिफिकेट चल जाएगा? अगर वो केवल यही बस देती है तो आप माइग्रेशन से काम चले जाए, हो जाएगा, ठीक है। दूसरी, मतलब ये सही बात है, माइग्रेशन ही तो लगेगा ना। जैसे मेरा यूजी और पीजी दोनों पर माइग्रेशन बस यूजी डिग्री का है, तो क्या पीजी के लिए भी लेना होगा? आपने इंटर से लिया होगा तो यूजी में दिया, और यूजी यूनिवर्सिटी जो आपका अंडर ग्रेजुएट था उससे लेना है माइग्रेशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना है, वहां पे जमा करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में उन्होंने क्वेश्चन किया, इनका तीसरा दुविधा देखते हैं। स्कूल टाइम में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था, तो क्या अभी न्यू बनवाना पड़ेगा? स्कूल टाइम वाला भी चल जाएगा। 10वीं में आप पढ़े थे तो उस समय आप तो मम्मी पापा के देख रेख में थे, तो आपका चाल चलन अच्छा था, पर हो सकता है कि आप कॉलेज लाइफ में जी रहे हैं, है ना, तो हो सकता है खराब हो गया हो, तो वो कैरेक्टर देख रहे हैं ना भाई, तो कैरेक्टर देख रहे हैं तो आपको अभी चाहिए, और कैरेक्टर का वैलिडिटी 6 महीने रहता है, ठीक है, ठीक है, 1 साल भी रहता है, कई बहुत सारे उसमें लिख देते हैं, जितना देर लिखते हैं उतना दिन ही रहेगा, तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। और यूजी से पीजी में जा रहे हैं ना,
तो अगर 6 महीना का गैप नहीं है तो यूजी वाले जो दे रहे हैं उससे काम चल जाएगा, यूजी वाले दे रहे हैं, स्कूल वाले नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप पुलिस स्टेशन से बनाइएगा, बहुत आसान है, मैं पुलिस स्टेशन से ही बनाया था। ठीक है, आपका ये दुविधा खत्म हो गया। ये सब चीजें हैं, और कुछ लोगों का छूट गया होगा, अब रहने देते हैं, वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगली वीडियो में जब हम 4 लेंगे, सवालों के जवाब 4, तो उसमें इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है उसको हम ले लेंगे। आपके पास अगर कोई दुविधा है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए, और कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर सजेशन दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को हम लोग बेहतर और कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप जरूर दीजिए। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है वो आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि पता चले कि हाँ आप किस चीज को, वो शाहरुख खान वाला डायरेक्ट सुने हैं ना, कि जैसे हम बताते हैं तो सारी कायनात मिल जाती है उसको पूरा कराने में। तो कहिए कम से कम दीजिए तो स्पेस को कि हाँ हम भी इस चीज सोच रहे हैं, तो लिखिएगा जरूर। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।